मेरे हाथों इस छोटी वाली उंगली में बहुत तेज चोट लगा है, आप देख सकते हैं। इसलिए आज मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, तो मम्मी ने कहा था कि ये लास्ट पढ़ाई है, लिख लो उसके बाद पढ़ाई कर। हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए अब आ चुकी हूँ। गुनगुन का बात आपने सुन ही लिया है। गुनगुन को आज सुबह सुबह लग गई है चोट और उसके हाथ में उंगली में हो गया है सूजन और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन उसको मैंने गर्म पानी नमक से सिकाई करने को बोला था, तो उसने सिकाई भी किया है और उसको थोड़ा थोड़ा आराम भी हो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया था और दोनों भाई बहन खेल रहे थे, तभी गुनगुन गिर गई है। तो बच्चे तो ऐसे करते ही रहते हैं, ऐसा होता ही रहता है। और मैं एक बात बताती हूँ आप सभी को, जब से मेरी शादी हुई है ना और जब से मेरे बच्चे हुए हैं, जब से मेरी गुनगुन हुई है, तब से मैं रात को सोती ही नहीं हूँ। मतलब उतनी शांति से मैं कभी भी नहीं सोई जैसा कि मैं शादी के पहले सोया करती थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं शादी के बाद। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि आपके ज़िंदगी के पूरे पन्ने पलट जाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे गुनगुन को मैंने लिखने के लिए दिया है और वो दर्द से परेशान थी, तो फिर मैंने उसके दिमाग को डाइवर्ट किया और मैंने बोला कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ाई करो। जब तुम पढ़ाई कर लोगी तो तुम्हारा दिमाग जो है वो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा हाथ भी अच्छा हो जाएगा, तुम बहुत अच्छी हो जाओगी गुनगुन। फिर उसको मैंने दवाई भी लगा दिया है और फिर उसको मैंने लिखने के लिए दिया है। चूँकि उसके हाथ में दर्द है तो मैं बोल रही हूँ कि हल्के हल्के हाथों से लिखो, लेकिन लिखो। अगर वो नहीं पढ़ेगी ना तो बैठ के रोएगी कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो जब थोड़ा थोड़ा लिखेगी ना, उसका मतलब दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई भी कर लेती है। तो अभी मैंने उसे क और अ दिया है हिंदी, उसको लिखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो मतलब कोशिश कर रही है, अच्छा लिख रही है। और मैं यहाँ पे अपना स्टडी कर रही हूँ सचिन एकेडमी से। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप सब में से कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ाई कर लेते हैं? मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने कभी भी नहीं पढ़ा सुबह में उठ करके। कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब रेयर केस में, लेकिन मतलब उठ ही नहीं पाती हूँ मैं सुबह। पता नहीं क्यों मेरा नींद ही नहीं खुलता, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और जो मैं सोती हूँ ना, जिस टाइम में लोग लोग उठते हैं पढ़ाई करने के लिए, मैं उस टाइम तो सोने जाती हूँ। तो यही वजह है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं 1 या 2 बजे सोती हूँ रात को, क्योंकि ना बाबू का जो रूटीन है वो शाम को सो जाता है 6 बजे, और जब वो 6 बजे सो के उठता है तो वो 8 बजे उठता है और फिर वो जल्दी नहीं सोता है, फिर वो 12-1 बजे सोता है। और फिर ठाकुर जी आते हैं 10 बजे, फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर 1 घंटे ये सब खेलते हैं, तो 12 ऐसे ही बज जाता है। तो उस पीरियड में मैं अपना जो स्टडी है वो यूट्यूब के ज़रिए कर लेती हूँ, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो मोबाइल से ही मैं पढ़ती हूँ। तो इस वजह से उस टाइम मैं रात को अपना पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं जो है वो सोती हूँ ना, खाना वगैरह खा करके, किचन की सफाई करके। और फिर सुबह मैं जब उठती हूँ तो मेरा 7 बजे या 8 बजे मैं उठती हूँ, कभी कभी 7 बजे, कभी कभी 8 बजे। मतलब तभी भी मुझे लगता है कि नींद पूरा ही नहीं हुआ है, आँख में इतना दर्द होता है। और उसके बाद फिर बाबू सुबह उठ जाता है 4 बजे, 3 बजे उठता है दूध पीने के लिए, फिर मैं उसको फीडिंग कराती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ। मतलब मेरी आँख ना सुबह एकदम जैसे लगता है ना मिर्ची की तरह, खुलता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ ना कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा कि मैं सुबह में उठ करके पढ़ाई करूँ। क्योंकि आप ही सोचिए कि जब 2 घंटे, 2 से 3, 3 से 4, अगर मैं 2 घंटे सोऊं या 3 घंटे सोऊं तो मैं कैसे उठ जाऊं और कैसे मेरी आँख खुलेगी? तो मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा कि मैं सुबह में उठूं और मैं पढ़ाई करूं। ये तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन हो ही नहीं पाता है, उठ ही नहीं पाती हूँ, आँख मतलब खुल ही नहीं पाता है, मैं क्या बताऊँ। और जिनके पास बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं मुझ पे क्या बीतती है। जब मेरा बच्चा सोता है शाम को, मैं उस टाइम भी कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, और मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि मैं जिस टाइम सो रही हूँ उस टाइम सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि मेरा पूरा दिन दोनों बच्चों के साथ भी निकल जाता है और
और कोई भी पढ़ाई की ऐसी सीरियस चीज़ जो होती है वो मैं मतलब बच्चों को खिलाते और खेलते टाइम में पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीरियस चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे दिमाग से निकल जाता है और वो हम मतलब हड़बड़ाहट में, चुलबुलाहट में नहीं पढ़ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ, जो मैं पहले से पढ़ी रहती हूँ उसे ही मैं पढ़ती हूँ। और अभी मैं अपना मैथ्स के क्लास का जो है वो रिवीजन कर रही हूँ, उसको बना रही हूँ, प्रैक्टिस मतलब अपना कर रही हूँ। तो इसमें भी मैं अब गुनगुन को यहाँ पे बगल में बैठा करके पढ़ा रही हूँ। तो यही होता है मेरे साथ कि मेरा रूटीन ही ऐसा है ना कि मैं बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मेरे पास टाइम बचता है शांति का, वो 2 से 3 ही घंटा बचता है, जिसमें मैं बिल्कुल मतलब शांति से पढ़ाई करती हूँ। नहीं तो बाकी समय मेरे साथ यही होता है, आसपास में बच्चे रहते हैं और वो मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। तो इसी तरीके से मैं अपनी तैयारी जो है वो कर रही हूँ। और मैं लेट नाइट थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश भी कर लेती हूँ, लेकिन सुबह में मैं नहीं पढ़ती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर आप सबको आइडिया हो तो आप सब भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से मैं करूँ और कैसे अपना रूटीन सेट करूँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ पाऊँ। लेकिन मैं सुबह उठने के लिए अपने बच्चे के रूटीन को भी चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं होता है। बच्चे जब अपने मन से थकते हैं, जब उनका मन करता है तभी वो सोते हैं, जब मन करता है तभी वो उठते हैं। हम उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और उसकी वजह से मेरा पूरा रूटीन जो है वो ख़राब हो जाता है। और इसी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ जैसे मेरे से हो पा रहा है। और देखते हैं फिर इस बार मेरा एग्ज़ाम जो है वो कैसा जाता है। और आप सब भी बताइएगा कि आप सब कैसे तैयारी करते हैं और कैसे अपने कामों को मैनेज करते हुए अपने टाइम के लिए, पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं। तो मुझे भी कुछ आइडिया लगेगा, आप बताइएगा ज़रूर एक बार। और यहाँ पे गुनगुन को मैंने हिंदी लिखने के लिए मतलब बता दिया है, थोड़ा बहुत वो पढ़ रही है और बीच बीच में वो ये भी कर रही है कि मम्मी मेरी उंगली दुख रही है। और सच में उसकी उंगली में काफ़ी ज़्यादा मरोड़ हो गया है, क्योंकि उसकी उंगली दब गई थी और वो जब गिरी ना तो उसके दीवार में उंगली जो है वो टकरा गई है और काफ़ी ज़्यादा उसको मोच आ गई है। फिर भी उसको दर्द तो हो ही रहा है काफ़ी ज़्यादा। और देखते हैं 2-3 दिन बाद ही ये छूटेगा। और इसकी सुबह से शाम 2-3 बार मुझे सिकाई करनी है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और